तो अब हम फाइनली आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पे पहुंच गए। ये आईयूपीएसी क्या है? तो आईयूपीएसी पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्ड है। ठीक है, तो सब केमिस्टों का सपना होता है कि यार एक बार तो इस ऑर्गेनाइजेशन में अपना नाम रजिस्टर होना चाहिए है। ठीक है, तो इन्होंने क्या हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इन्होंने बहुत बढ़िया, एक बहुत रैशनल और जो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है अभी वैसा नॉमेनक्लेचर दिया। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है पता है? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि कोई भी मेरे को आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दे दो, अगर मैंने उसका आईयूपीएसी नाम दिया है तो उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का सिर्फ एक पर्टिकुलर नाम होगा, उसके अलावा उसका कोई नाम होगा ही नहीं। सिमिलरली अगर मैंने एक नाम लिख के दिया है आपको आईयूपीएसी का और आप उसका स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना सकते हो, दूसरा नहीं। इसकी फील लेनी है ना, तो आधार नंबर से सोचो। हर सिटीजन की यूनिक आइडेंटिटी होती है आधार नंबर। हर सिटीजन का एक यूनिक नंबर होता है। मैंने आधार नंबर सिटीजन को दिया और मैं बता सकता हूं कि ये वाला सिटीजन ये ही पर्टिकुलर है, उस आधार नंबर का दूसरा सिटीजन हो ही नहीं सकता। सिमिलरली आईयूपीएसी नेम स्ट्रक्चर को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, नेम को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। एक बार किसी का आईयूपीएसी नेम पड़ गया तो उसके अलावा कोई भी और कंपाउंड हो जाए उसका सेम आईयूपीएसी नाम नहीं हो सकता। ठीक है, आईयूपीएसी ने अचीव कैसे किया? आईयूपीएसी ने अचीव किया ये 5 मैजिक चीजों से। कौन सी 5 मैजिक चीजें हैं ये मैं आपको बताता हूं। आईयूपीएसी ने क्या बोला कि आपको किसी भी नाम को बांटना है, किसी भी नाम को लिखना है, तो उनको 5 पार्ट्स में बांट लो। कौन कौन से 5 पार्ट है वो? पहला वर्ड रूट, इसको समझेंगे। दूसरा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब पहले आने वाला। किससे पहले आएगा? वर्ड रूट से जस्ट पहले। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स से भी पहले आने वाला। फिर प्राइमरी सफिक्स, जस्ट वर्ड रूट के बाद आएगा। और सेकेंडरी सफिक्स, ये क्या आएगा? ये प्राइमरी सफिक्स के भी बाद आएगा। इसमें क्या है कि आप इन 5 चीजों को अगर सही ढंग से लिख पाते हो तो आप एक यूनिक आइडेंटिटी उस स्ट्रक्चर को, उस मॉलिक्यूल को दे सकते हो, आईयूपीएसी का आप नाम बना सकते हो। तो ये बेसिक है नॉमेनक्लेचर का। ठीक है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का ये बेसिक है। एक एक टर्म को अभी अपन थोड़ी देर में समझना शुरू करते हैं। सो अ कंप्लीट आईयूपीएसी नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज द फॉलोइंग सीक्वेंस। इसकी क्या सीक्वेंस होती है? सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, फिर क्या आएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले आने वाला, सफिक्स मतलब बाद में आने वाला, वर्ड रूट सेंटर में आने वाला। ठीक है, सो सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। सबसे पहले वर्ड रूट को समझता है। वर्ड रूट हमको क्या बताता है? वर्ड रूट कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये हमको बेसिक यूनिट के बारे में बता रहा है। मतलब ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं हमारी प्रिंसिपल चेन में, ये बता रहा है। तो द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप, ये प्रिंसिपल चेन होती है। इसी को हम थ्रू आउट आइडेंटिफाई करते रहेंगे नॉमेनक्लेचर में जैसे आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए आप अज्यूम कर लो कि आपको प्रिंसिपल चेन निकालना आता है। तो वर्ड रूट क्या काम करेगा? उस प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है इसकी जानकारी साझा करेगा, इसकी जानकारी हमको देगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि वर्ड रूट कौन कौन से होते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन, आईयूपीएसी ने जो हमको वर्ड रूट दिए हैं ये ऑलरेडी आप कुछ तो जानते हो। 1 कार्बन हुआ तो मिथ, 2 तो इथ, 3 तो प्रॉप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 तो हेप्ट, 8 तो ऑक्ट, 9 तो नॉन, और ये आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूं, इसको याद कर लो। तो ये तो बात हुई किसकी? वर्ड रूट की। अब हम जाते हैं प्राइमरी सफिक्स पे। प्राइमरी सफिक्स हमको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला है। वो इंफॉर्मेशन क्या है? वो हम वर्ड रूट के बाद उसको हमेशा ऐड करते हैं और ये हमको इंफॉर्मेशन देता है, इंडिकेट करता है कि कार्बन चेन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, मतलब सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है। तो प्राइमरी सफिक्स जैसे मैंने लगाया
आप बता सकते हो कि यार इसमें तो सिंगल बॉन्ड है सारे कार्बन कार्बन के बीच में, या फिर इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। कैसे? देखो, बिल्कुल देखो, इसमें क्या है, टाइप ऑफ कार्बन चेन, प्राइमरी सफिक्स कौन सा लगेगा और उसका जनरल नेम क्या होगा। अगर सबके सब सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, मतलब सबके सब सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड अगर है, तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन, ANE। तो जनरल नाम एल्केन। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको थोड़ा थोड़ा सा तो इसका आइडिया था ही सही। फिर दूसरा, अगर अनसैचुरेटेड हुआ एक डबल बॉन्ड के साथ तो ENE, इन, और नाम एल्कीन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हुआ अगर एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ तो आइन, YNE, और नाम एल्काइन। ठीक है, इस तरह से आप नाम निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो मेरे पास CH4 है, सबसे पहले मेरे को इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइडेंटिफाई करने हैं। कितने कार्बन दिखने हैं? एक कार्बन के लिए कौन सा वर्ड रूट होता था? मिथ। और सब सिंगल बॉन्ड है, एक ही कार्बन है, तो क्या यूज होगा? एन। तो मिथ, एन, मीथेन, इसीलिए इसको मीथेन बोलते हैं। CH3 CH3, ये आप करो। इसको देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, पहली बात तो सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो क्या यूज होगा? एन यूज होगा, है ना। और कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या होगा? इथ, सो इथेन। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन डबल बॉन्ड का, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्या है ये? CH2 डबल बॉन्ड CH2, अनसैचुरेशन है इसमें, एक डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड में हम क्या नाम देते थे? सोचो, इन, प्राइमरी सफिक्स इन, ENE, और वर्ड रूट 2 कार्बन तो इथ, सो इथीन। अब ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या हो जाएगा ये? 2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, तो YNE यूज होगा, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? इथ, सो इथाइन। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब क्या है कि मान लो अगर पेरेंट कार्बन चेन में 2, 3 या इससे ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो क्या करोगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करते हैं, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा। डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए। इनको हम किस में ऐड करते हैं? प्राइमरी सफिक्स में ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड कर देते हैं? बिल्कुल देखते हैं अभी। ठीक है, टाइप ऑफ कार्बन चेन, प्राइमरी सफिक्स क्या है और इसका जनरल नाम क्या है। तो देखो, मान लो अगर मेरे पास अनसैचुरेटेड है 2 डबल बॉन्ड्स के साथ, तो मैंने पहले क्या लगाया था? ENE। कब? जब एक डबल बॉन्ड था। अब 2 डबल बॉन्ड हो गए तो मैं क्या लगाऊंगा? 2 डबल बॉन्ड हो गए तो मैं लगाऊंगा एडाइन। ठीक है, इसका जनरल नाम क्या हो जाएगा? अल्काडाइन। सो मैंने इन के आगे क्या लगा दिया? ADI। तो ये क्या हो गया? अब मेरे को पता लग गया कि कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड हैं कार्बन और कार्बन के बीच में। सिंपल। सेकेंड, सेम काम हो पर ट्रिपल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड विद 2 ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या लग जाएगा? एडाइन, ADIYNE, सो अल्का डाई आइन। तो ये तो हो गया किसका? प्राइमरी सफिक्स का। हमने देख लिया कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और अगर अनसैचुरेटेड में भी 2 बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो फिर हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स एक बहुत स्पेशल चीज के लिए काम आता है। प्राइमरी प्रीफिक्स आपको यह बताता है कि कार्बन चेन ओपन चेन है कि साइक्लिक चेन है। और प्राइमरी प्रीफिक्स हम सिर्फ साइक्लिक के लिए यूज करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। जो एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ओपन चेन वाले, उसमें तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं करते। तो अगर कहीं पे प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं हो रहा, इसका मतलब आप अज्यूम कर लेना, इसका मतलब कि वो ओपन चेन कंपाउंड है। ठीक है, तो अगर साइक्लिक होगा तो हम क्या यूज करेंगे? 1 डिग्री प्रीफिक्स या प्राइमरी प्रीफिक्स। 3 तरह के होते हैं ये। पहला साइक्लो, इसमें सिर्फ एक रिंग होगी। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकती है, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 3 मेंबर, कितना भी। तो इसके लिए क्या यूज होगा? साइक्लो। अगला तरीका क्या हो गया इसका? अगला तरीका हो गया बायसाइक्लो। बायसाइक्लो में क्या होता है कि रिंग 2 सेंटर से, 2 कार्बन सेंटर पे फ्यूज्ड है। यहां पे आपको दिख रहा है 6 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, 2 कार्बन सेंटर पे फ्यूज्ड है, तो बायसाइक्लो हो गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, यहां पे भी 2 कार्बन सेंटर पे फ्यूज्ड हैं। ठीक है, 2 रिंग है इसमें, ध्यान से देखो। ठीक है भाई, तो ये हो गया बायसाइक्लो। अब अगर मान लो एक ही कार्बन सेंटर पे फ्यूज हुई तो रिंग्स, तो वो कहलाएगा स्पाइरो, जैसे कि ये।
4 मेंबर्ड रिंग, दो 4 मेंबर्ड रिंग एक कार्बन सेंटर से फ्यूज है, मतलब एक कार्बन सेंटर से जुड़ी हुई है। फ्यूज रिंग मतलब एक कार्बन सेंटर से ही जुड़ी हुई है। बाइसाइक्लो में क्या था, दो कार्बन सेंटर से जुड़ी हुई थी ऐसे, इसमें एक कार्बन सेंटर से जुड़ी हुई है। बात समझ में आई? एक और स्पाइरो का एग्जांपल देख लेते हैं। एक 6 मेंबर्ड रिंग, एक 3 मेंबर्ड रिंग, सिर्फ एक कार्बन सेंटर से जुड़ी हुई है, तो वो भी स्पाइरो। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स। जैसे कि मान लो आपके पास ये कंपाउंड है, तो इसमें आप किस किस की चीज की जरूरत पड़ेगी? टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं? 5। तो वर्ड रूट पेंट। क्या साइक्लो यूज होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग है तो हमको प्राइमरी प्रीफिक्स भी यूज करना पड़ेगा। सो साइक्लो किसके पहले आएगा? पेंट के पहले। और यहां पे आपको कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो क्या यूज होगा? एन। ये क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स। सो साइक्लो प्लस पेंट प्लस एन इज इक्वल टू साइक्लोपेंटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। ठीक है, बहुत सिंपल। प्राइमरी प्रीफिक्स ये क्या है? साइक्लो प्लस वर्ड रूट ये कौन सा है? पेंट प्लस प्राइमरी सफिक्स ये कौन सा है? एन। और इससे मिलके क्या बन गया? आईयूपीएसी का नाम। इसमें हमको सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स की जरूरत नहीं पड़ी, 3 चीजों से ही काम हो गया। ठीक है, तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अब सेकेंडरी सफिक्स की जरूरत कब पड़ेगी? बहुत सिंपल है, सोच के देखो। अभी तक मैंने फंक्शनल ग्रुप की तो बात ही नहीं की। अब अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो मैं उसको आईयूपीएसी नेम में कैसे डालूंगा? मैं उसको डालूंगा सेकेंडरी सफिक्स की मदद से। सो अ सेकेंडरी सफिक्स इज ऑलवेज एडेड टू द प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद आएगा टू इंडिकेट द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में पड़ा हुआ है, वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल। जैसे कि अब अगर इसका एक एग्जांपल देखें तो, ठीक है, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स आईयूपीएसी नेम कर लेते हैं। CH3CH2OH मैंने क्या किया? कितने कार्बन दिख रहे हैं मेरे को? यहां पे 2 कार्बन दिख रहे हैं, है ना? तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? इथ। अच्छा, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है? नहीं है। सिंगल बॉन्ड है तो एन। सो एन। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? ऑल। जब ये अल्कोहल का ग्रुप होता है तो उसका सेकेंडरी सफिक्स ऑल होता है। फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग में हम बहुत डिटेल में जाएंगे, यहां पे आपको सिर्फ एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश हो रही है। हम यहां पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सेकेंडरी सफिक्स को कैसे यूज करते हैं। तो ऑल, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। ठीक है, सिमिलरली CH3 CH2 CH2 COOH अगर मैं लेके आया, कितने कार्बन दिख रहे हैं? 4। रूट वर्ड क्या हो जाएगा? ब्यूट। ठीक है, BUT। सो ये लिख लिया हमने। प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है? नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। क्या है? सिंगल बॉन्ड। वापस से एन। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ये एसिडिक ग्रुप का ओइक एसिड। सो ओइक एसिड, नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। ये क्या हो गया? सेकेंडरी सफिक्स। तो अब क्या चीज बची हमारी? अब हमारा बचा कि हम सेकेंडरी प्रीफिक्स कब यूज करेंगे। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स कब यूज होता है? आईयूपीएसी में क्या होता है कि कुछ ग्रुप्स को हम फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करते, पर उनको किसकी तरह ट्रीट करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह। तो जब इन सब्स्टिट्यूएंट्स को हमको इनकॉर्पोरेट करना होता है किसी नाम में, तो हम उनको 2 डिग्री या सेकेंडरी प्रीफिक्स देते हैं। ठीक है, तो जो सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं वो हम प्राइमरी प्रीफिक्स के जस्ट पहले डालते हैं। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले, नहीं तो वर्ड रूट के पहले, डिपेंड करता है। ठीक है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्या डिनोट करने के लिए? या तो साइड चेन्स या फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। सिंपल है ना? तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते कौन से हैं? एक तो साइड चेन कार्बन चेन वाले, तो कौन से ग्रुप होंगे? एल्काइल ग्रुप होंगे, R ग्रुप। जैसे कि मान लो CH3 है, फ्री वैलेंसी है एक कार्बन के पास, तो जब वो जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा? मिथाइल। याद करो, ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, वहां से हम यूज ले लेंगे। CH2 CH3 फ्री वैलेंसी वापस से, तो इथाइल। इथेन का इथाइल, एल्केन का एल्काइल। ठीक है, सिंपल। X है तो हेलो, क्या हो जाएगा? हेलो। X मतलब हेलोजन। जैसे कि Br और F हैं, तो Br का ब्रोमो, F का फ्लोरो। सिंपल। आगे बढ़ जाते हैं। अब ईथर, तो OR, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? एल्कोक्सी। जैसे कि मान लो OCH3 है तो मिथॉक्सी। O के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा है वो इसका नाम डिसाइड करता है। तो एल्कोक्सी था, एल्क की जगह कौन है? मिथ।
सो मिथॉक्सी। OCH2CH3 कर दूंगा तो इथॉक्सी। ठीक है। NO2, अब अगर जो फ्री वैलेंसी है वो नाइट्रोजन से अटैच्ड है, मतलब जब NO2 किसी से जुड़ रहा है तो नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ रहा है तो नाइट्रो। अगर फ्री वैलेंसी ऑक्सीजन वाली है तो नाइट्राइड। बात सुनना आई, फ्री वैलेंसी नाइट्रोजन पे थी तो नाइट्रो, अगर ऑक्सीजन पे है तो नाइट्राइड। एक NO अगर है तो नाइट्रोजो। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजो। बस। तो ये सारे आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, टेबल इनकी है आपके लिए, इसको याद कर लेना। और हम इसकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको जब हम चैप्टर के एंड में पहुंचेंगे तो अपने आप याद हो चुका होगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और हमको सब्स्टिट्यूएंट ध्यान में रखना होगा, वो है कि अगर मैंने बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन हटा के फ्री वैलेंसी बनाई तो इसका नाम क्या हो जाता है? फिनाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका? जब इसको मैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज कर रहा हूं तो फिनाइल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। बस। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कैसे यूज करेंगे? फिनाइल की तरह सब्स्टिट्यूएंट। जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हुई है तो उसको फिनाइल बोलेंगे। ठीक है। तो अपन सब्स्टिट्यूएंट को कैसे यूज करना है इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होएगा, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, IUPAC नेम। पहला एग्जांपल क्या है? CH3CH2Br। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? ब्रोमो। यूज हमने देखा था तब, तो टेबल से याद कर लो। वर्ड रूट क्या है? 2 कार्बन है, सो इथ। 1 डिग्री सफिक्स, अच्छा इसमें डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, सो एन। सो ब्रोमो इथेन। क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन। CH3NO2, इसका नाम एक काम करो आप दो, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता था? नाइट्रोजन की फ्री वैलेंसी से जुड़ा है तो नाइट्रो। कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? 1, तो वर्ड रूट मिथ, और 1 है तो साफ दिख रहा है एन है, सो नाइट्रो मीथेन। सिमिलरली अब मैं क्या यूज कर सकता हूं? C2H5 OC2H5। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है? इथॉक्सी जुड़ा हुआ है। याद करो, इथॉक्सी। एल्कोक्सी से क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। क्यों? क्योंकि C2H5 में 2 कार्बन है, सो इथॉक्सी। वर्ड रूट क्या है? इथ। C2H5 जो O के आगे जुड़ा हुआ है, जो O की फ्री वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, इथ। और उसका सफिक्स क्या है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन, सो इथॉक्सी इथेन। OC2H5 पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, सो इथॉक्सी इथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। ये कंपाउंड, अच्छा ये कंपाउंड खास क्यों है? ये कंपाउंड खास इसलिए है क्योंकि इसमें 5 चीजें यूज हो जाएगी। वर्ड रूट, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। कर लें। OH यहां पे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, Br यहां पे सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, 6 मेंबर्ड की क्या दिख रही है मेरे को? साइक्लिक रिंग दिख रही है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। अब देखो ब्रोमीन कौन से नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है? 4 नंबर कार्बन पे। अच्छा ये नंबरिंग मैंने कैसे दी? जस्ट अभी आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है। नंबरिंग की टेंशन मत लेना। अभी तो हम 5 वर्ड जो है हमारे, 5 जो हमारी चीजें हैं उनका यूज देख रहे हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया है। इसके बाद क्या आएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स। साइक्लो है, साइक्लिक रिंग है, सो प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। फिर क्या आएगा? वर्ड रूट। कितने कार्बन है? 6, सो ये क्या हो गया? वर्ड रूट। फिर क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स। क्या है ये? डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। सो एन, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी सफिक्स। फिर सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा। यहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्कोहल। उसके लिए हम देख चुके हैं OL। कौन से नंबर के कार्बन पे है? 1 नंबर के कार्बन पे, सो ये क्या हो गया? सेकेंडरी सफिक्स। पूरा नाम इसका क्या हो गया? 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। 5 को यूज करके हमने इसका एक IUPAC नेम बना लिया है। अब अपन आगे चलेंगे और आगे चल के देखेंगे कि IUPAC नाम लिखने के रूल्स क्या होते हैं। हमने 5 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को समझ लिया है, अब हम रूल समझ के कंपाउंड्स का नाम लिखना शुरू करेंगे।